हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निकल एजुकेशन विद अब्दुल में। आज हम सॉफ्टवेयर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि कौन सा फंक्शन किस काम आता है। उम्मीद है कि अब तक आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया होगा और उसको रन करने के बाद कुछ ऐसा नज़र आता है। अब हम सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं। स्टेज, ये वो एरिया है जहां हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो दिखाई देता है। यह एक तरह का प्लेटफॉर्म है जिस पर प्रोजेक्ट दिखता है। जैसे ड्रामा में स्टेज पर कलाकार दिखते हैं, वैसे ही यहाँ पर स्प्राइट्स दिखते हैं। स्टेज पर स्प्राइट लेफ्ट राइट अप एंड डाउन जा सकते हैं। स्प्राइट हर दिशा में एक निश्चित दूरी ही तय कर सकता है। यह दूरी स्टेज की डायमेंशन पर डिपेंड करती है। स्प्राइट पेन, ये वो एरिया है जहां हम स्प्राइट ऑब्जेक्ट अपने प्रोजेक्ट में ऐड करते हैं, जो कि हमारे प्रोजेक्ट के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो केट नज़र आ रही है, यहाँ का डिफ़ॉल्ट स्प्राइट है। जब भी आप ये सॉफ्टवेयर रन करेंगे आपको हमेशा यही स्प्राइट नज़र आएगा। अगर आपको कोई दूसरा चाहिए तो हमें स्प्राइट पैनल में से चूज़ करना होता है। जब हम स्प्राइट पैनल पर क्लिक करते हैं तो एक नई विंडो ओपन होकर आती है, जिसमें बहुत सारे स्प्राइट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि एनिमल, पीपल, फैंटेसी, डांस, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, फूड, फैशन, लेटर्स। हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इन्हें चूज़ कर सकते हैं। ब्लॉक पैलेट, यहाँ से हमें बहुत सारे ब्लॉक्स मिलते हैं जिनकी मदद से हम अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर साउंड और कॉस्ट्यूम के ऑप्शंस भी हैं जो कि हम अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। अब हम इन ब्लॉक्स को एक एक करके डिटेल्स में एक्सप्लोर करते हैं। मोशन ब्लॉक्स, इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स हैं जिनकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट या स्प्राइट को अलग अलग तरीके से मूव कर सकते हैं। जैसे कि मूव 10 स्टेप्स, यह स्प्राइट को 10 स्टेप्स मूव करता है। इसमें ये नंबर हम अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। टर्न 15 डिग्री, यह स्प्राइट को 15 डिग्री 15 डिग्री घुमाने के काम आता है। इस तरह के दो ब्लॉक्स हैं जो स्प्राइट को या ऑब्जेक्ट को लेफ़्ट एंड राइट घुमाने के लिए काम आते हैं। ग्लाइड, इससे ऑब्जेक्ट फिसलते हुए या चलते हुए दूसरी जगह पर पहुंचता है। गो टू, इससे ऑब्जेक्ट एक ही स्टेप में दूसरी जगह पर पहुंच जाता है, हमें बीच का पाथ नहीं नज़र आता है। ऐसे ही इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं जो हम प्रोजेक्ट बनाते वक्त ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करते हैं। लुक ब्लॉक, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो अलग अलग तरीके से काम आते हैं। जैसे कि से हेलो, इस ब्लॉक से हेलो की आवाज़ आती है। शो एंड हाइड, इसका यूज़ स्प्राइट को शो करने के लिए या फिर हाइड करने के लिए, छुपाने के लिए यूज़ कर। स्विच कॉस्ट्यूम, इससे स्प्राइट के कपड़े कॉस्ट्यूम्स हम चेंज कर सकते हैं। साउंड ब्लॉक, इसका यूज़ साउंड को कंट्रोल या चेंज करने के काम आता है। जैसे कि प्ले साउंड, इस फंक्शन से केट की आवाज़ आती है। प्ले ड्रम, इस फंक्शन से ड्रम की आवाज़ आती है, ड्रम म्यूज़िक की आवाज़ आती है। चेंज वॉल्यूम, इस फंक्शन से हम वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं या कम ज़्यादा कर सकते हैं। इवेंट ब्लॉक, यह ब्लॉक इवेंट को एग्जीक्यूट करने के काम आता है। इसमें हम प्रोजेक्ट को अलग अलग तरीके से शुरू कर सकते हैं और अपना मैसेज भी ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। कंट्रोल ब्लॉक, यह ब्लॉक एक्शन फ्लो को कंट्रोल करने के काम आता है। इसमें हम किसी भी काम को बार बार करा सकते हैं। जैसे कि रिपीट, यह ब्लॉक एक्शन को 10 बार रिपीट करने के काम आता है। यह नंबर हम चेंज भी कर सकते हैं। फॉरएवर, यह ब्लॉक एक्शन को तब तक रिपीट करता है जब तक आपका प्रोजेक्ट चल रहा होता है। जैसे ही आप प्रोजेक्ट बंद कर देंगे एक्शन भी बंद हो जाएंगी। वेट, यह ब्लॉक आने वाली एक्शन को, जो अभी एक्शन चल रही है उसके बाद जो एक्शन आएगी, दोनों के बीच में 1 सेकंड का गैप देता है।
सो ऐसे अलग अलग तरीके से हम एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। सेंसिंग ब्लॉक, यह ब्लॉक वैल्यू को सेंस करने और उसको चेक करने के काम आता है। जैसे कि टच, यह चेक करता है कि स्प्राइट ने ऑब्जेक्ट को टच किया है या नहीं किया है। कीबोर्ड, यह चेक करता है कि हमने कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस की है या नहीं की है। ऑपरेटर ब्लॉक, यह ब्लॉक ऑपरेशन परफॉर्म करने के काम आता है। इसमें हम मैथ ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, जैसे कि दो वैल्यूज़ को ऐड करना, वैल्यूज़ को डिवाइड करना, दो वैल्यूज़ में से स्मॉलर नंबर फाइंड आउट करना, ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करना, कंपैरिजन करना। सो ऐसे जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो हम इन ब्लॉक्स के थ्रू कर सकते हैं। वेरिएबल ब्लॉक, इसका यूज़ वेरिएबल्स बनाने के लिए किया जाता है। फिर ये वेरिएबल्स हम किसी भी प्रोजेक्ट्स में यूज़ ले सकते हैं। माई ब्लॉक, इससे हम अपने ब्लॉक्स बना सकते हैं। जैसे कि मोशन ब्लॉक में जंप नहीं है, तो अगर हमें अपने स्प्राइट को जंप कराना है तो हम अपना जंप ब्लॉक यहाँ पे बना सकते हैं। दूसरे भी ब्लॉक्स हम बना सकते हैं जो हमें यूज़ करने होते हैं, जो ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। स्क्रिप्ट एरिया, यहाँ पर हम प्रोजेक्ट में काम आने वाले ब्लॉक्स को ट्रैक करके लाते हैं और उन्हें एक क्रम में लगाकर प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। बैकड्रॉप, ये बैकग्राउंड की तरह काम करता है। जैसे हम किसी इमेज का बैकग्राउंड चेंज करते हैं, वैसे ही हम अपने प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। इसमें अलग अलग बैकग्राउंड्स अवेलेबल हैं, जो भी हमें प्रोजेक्ट में ज़रूरत है उसके हिसाब से हम उसको चूज़ करते हैं। जब हम बैकड्रॉप पैनल पर क्लिक करते हैं तो एक विंडो ओपन होकर आती है, जिसमें बहुत सारे बैकग्राउंड ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि फैंटेसी, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, आउटडोर, इंडोर, स्पेस, अंडर वाटर, पैटर्न्स। ये सब हम अपनी प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। मेनू बार, यहाँ पर कुछ हमें बेसिक फंक्शंस मिलते हैं, जैसे सेव, रिवर्ट, न्यू फाइल्स। टूल बार, यहाँ पर हमें स्क्रीन के साथ काम करने के कुछ फंक्शन मिलते हैं, जैसे कि स्क्रिप्ट एरिया को छोटा या बड़ा करना है, या फिर स्टेज एरिया को फुल स्क्रीन करके अपना प्रोजेक्ट रन करना है। एक्सटेंशन, हमें यहाँ पर ऐसे फंक्शन मिलते हैं जो अभी ब्लॉक पैनल में अवेलेबल नहीं है, पर प्रोजेक्ट में काम आने पर हम उन्हें यहाँ से चूज़ करके ला सकते हैं, जैसे कि पेन वाला ऑप्शन। जब हम एक्सटेंशन बटन पर क्लिक करते हैं तो एक विंडो ओपन होकर आती है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके साथ हम माइक्रोबिट, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म है, लेगो एजुकेशन को भी प्रोग्राम कर सकते हैं। जब हम किसी एक पर क्लिक करते हैं तो वो हमारे ब्लॉक पैनल में ऐड हो जाता है। फिर हम उसका यूज़ प्रोग्राम में कर सकते हैं, जैसे दूसरे ब्लॉक्स का हम यूज़ करते हैं। अगले वीडियो से हम बेसिक्स प्रोजेक्ट बनाना शुरू करेंगे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।